ओम शांति। आज 1 नवंबर और 1 नवंबर के मुरली के साथ साथ आज देव उठनी एकादशी भी है, जिसमें कहा जाता है जब देव उठते हैं तभी इस एकादशी से ही जब सब अच्छे कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो देवताएं सोते रहते हैं क्या? नहीं, देवताएं अपने देवताएं जो सतुगुणी थे वे तमोगुणी बन जाते हैं जब देवताएं वाम मार्ग में चले जाते, वाम मार्ग अथवा विकारों में चले जाते हैं। तो कह दिया जाता कि देवताएं इतने से इतने समय सोएंगे तो वो कलयुग में मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वशीभूत होकर सो जाते हैं। फिर उठाने के लिए भगवान को आना पड़ता है, तब उनमें सतोगुणी शक्तियाँ, सर्वशक्तियाँ सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाप को हम बुलाते ही थे आरती में, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन भगवान आता है, हमने बुलाते हैं और हम फिर जब अच्छे बन जाते हैं यानी स्वर्ग के देवता बन जाते हैं तो भगवान फिर वानप्रस्थी होकर अपने धाम चले जाते हैं। तब हम उनको बुलाते भी नहीं, कहते भी नहीं बाबा यहाँ पर विजिट कर लो, आओ स्वर्ग में घूम लो। तब हमें बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती। कलयुग में दुख होता है ना, दुख में भगवान कहते नहीं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। लेकिन जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। अर्थात कलयुग क्यों आता? जब हम सतयुग से लेकर अपना पाठ सही रखते तो दुख की आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं तुम इस समय सारी यूनिवर्सिटी के तुम बेहद के स्टूडेंट हो, तुम्हें सारी यूनिवर्स को भगवान का यानी बाप का पैगाम देना है। तो पैगाम अथवा मैसेज कहो, पैगाम कहो, सभी को ये ढिंढोरा भी हमें पिटवाना है कि एक सतधर्म की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो नई दुनिया राजधानी नई स्थापन होगी। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापन कैसे हुई है, कौन करता है, ये हम सबको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब डिनास्टी राजधानी तुम्हारी ही छोटा सा झाड़ होता है, स्वर्ग में तुम देवी देवताएं धर्म के होते हो। तुम्हारी ही डिनास्टी में 2 बच्चे होते हैं, छोटा झाड़ होता है ना, तो 2 पत्ते ही खिलते हैं फिर छोटे से झाड़ में। फिर त्रेता तक हमारा छोटा सा झाड़ ये बड़ा हो जाता है तो 33 करोड़ देवी देवताएं हो जाते हैं। लेकिन 9 लाख बनते हैं सतयुग में। तो सतयुग की देवी देवताएं की आत्माएं बहुत छोटा सा झाड़ होता है। भगवान कहते हैं ये सब बातें तुम्हें समझाई गई हैं, जैसे विष्णु की रुंड की माला